ओके, तो इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 3 पावर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फोर्थ है 3 पहले कर चुका हूँ, ये फोर्थ। वो है हमारा एक नेचर है केयरिंग नेचर, ठीक है? और यू कैन से नर्चरिंग नेचर, ठीक है? तो अब जैसे जब ये बैलेंस्ड होता है, तो बंदा किसी ना किसी की केयर कर सकता है। उसको किसी के लिए हल्का-सा मन में एम्पैथी होता है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है? जैसे मदर्स में होना बहुत ज़रूरी है। अब ये होते हैं जो ये नेचर है और पावर्स हैं, किसी-किसी लोगों में होना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो उनमें नहीं होती तो बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है। जैसे मदर के अंदर ही होना ज़रूरी है। जो हमारा टीचर्स हैं, उनके अंदर ही होना ज़रूरी है ना? वैसे तो सभी में होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ प्रोफ़ेशन तो ऐसे हैं उनमें उनके बिना चलेगा ही नहीं। जैसे मेडिकल जो लाइन है, नर्सेज़ हैं, उनके अंदर नहीं होगा तो इश्यू हो जाएगा। ठीक है? तो केयरिंग नेचर होना चाहिए। अब अगर वो बैलेंस्ड होगा तो ऑब्वियसली केयरिंग कर पाएगा बंदे की, है ना? अब अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा है कुछ बंदा, तो उसको एक तरह से ऑब्सेशन में बन जाता है वो। बहुत ज़्यादा ही मतलब हर वक़्त उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है? तो ये उसका नेगेटिव हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ मदर्स को इतना ज़्यादा केयर करती हैं, इतनी ज़्यादा केयर करती है कि बच्चे बिल्कुल एक सर्वाइव नहीं कर पाते फिर बड़े होके, ठीक है? अब अगर इसी का नेगेटिव होता है, तो उसमें केयरिंग नेचर होता ही नहीं, एम्पैथी बिल्कुल ज़ीरो। तो वो नहीं कर पाते किसी की लाइक अपने लाइक रिलेशनशिप में इश्यू आते हैं फिर, ना? ओके, अब फिफ्थ है हमारी स्पीकिंग पावर। ओके, हम कैसे बोलते हैं, ये भी एक पावर है। आजकल लोग इसको समझते नहीं है, लेकिन ये भी है एक, ठीक है? अगर आपको अच्छी है ये नॉलेज नॉलेज कह लो या आपका नेचर आपको मन करता है अच्छी तरह बोलने का, कहीं न कहीं मैंने देखा है लोगों का मन भी नहीं करता है, ठीक है? उनको बोलना ही नहीं अच्छी तरह। तो अगर ये बैलेंस में आपको तो नेटवर्क बना पाओगे बड़ी ईज़िली, आप किसी से भी कनेक्ट हो पाओगे, फ्रेंड्स बना पाओगे, ठीक है? और अगर ये इम्बैलेंस्ड हो गए तो आप फ्रेंड नहीं बना पाओगे, सिंपल है ये। आप रिलेशनशिप बहुत जल्दी बिगाड़ लोगे। अच्छा खासा चल मैंने देखा है अच्छी खासी बात चल रही है, एक ऐसा कुछ वर्ड बोल देते हैं, ऐसी चुभने वाली बात बोल देते हैं, सामने वाले का दिल टूट जाता है एकदम, ठीक है? अब लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर, ठीक है? हमें समझने की एबिलिटी। तो अगर ये बैलेंस्ड होगी ऑब्वियसली है, तो आप अच्छे जल्दी-जल्दी टॉपिक को भी समझ पाओगे। कोई भी पढ़ रहे हो, चीज़ जल्दी समझ जाओगे। और अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको लेट समझ आएगा, ठीक है? अब इसमें भी होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब समझना इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हो, ये भी होता है, एक नेगेटिव बढ़ जाती है जब ये आपको हर चीज़ की समझ हो गई है, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स मोड में नहीं जा पाते, ये भी होता है इसमें इश्यू, ठीक है? इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इज़ अ एक श्राप भी है, बहुत ज़्यादा दिमाग होना, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, तो वो भी बंदा फिर रिलैक्स नहीं रह पाता। और आपकी ये कम है, तब तो है ही है, आप वैसे ही नहीं समझ रहे कुछ, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे ये सब जान के? तो अब आपको क्या करना है कि इन सबको को दोबारा सुनना है और फिर आपको रियलाइज़ करना है कि आपके अंदर कौन-सी कम है या ज़्यादा है और इस वज़ह से आपकी लाइफ़ में नेगेटिव या इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? और फिर इनको कैसे अच्छी तरह समझना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आप नेट पे जाओ और सर्च करो कि इस एलिमेंट को या इस पावर को मैं कैसे इंक्रीज़ करूँ? स्किल्स हैं ये, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? और इस चैनल पे तो मैं बनाऊँगा ही इनसे रिलेटेड वीडियो कि कैसे हम इम्प्रूव करेंगे इनको, तो आप सब्सक्राइब कर देना और या थैंक यू।